वट सावित्री व्रत की आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखिए वट सावित्री है, यानी कि आज जो है दिनांक 26 मई को वट सावित्री व्रत पूजा है और जिसका मुहूर्त जो था वो 12 बजे के बाद था, यानी कि कल जो है मॉर्निंग में 8 बजे तक है और आज यानी कि 26 तारीख को 12 बजे के बाद पूजा होनी है। तो धूप में ही सारे लोग पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और अभी वहाँ पे कथा भी होगी। लेकिन ये जो वट सावित्री व्रत है ये सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है और ये व्रत मुख्य रूप से ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। तो आज वट सावित्री व्रत पूजा है। इस दिन वट वृक्ष की देखिए पूजा की जाती है और इसमें कच्चे सूत को लपेटा जाता है। ये व्रत जो है मुख्य रूप से सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ा हुआ है। इस कहानी को मतलब पूरा तो यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन शॉर्ट में हम जरूर बताना चाहेंगे कि इस व्रत को करने का क्या महत्व है और क्यों किया जाता है। वैसे तो मेरे यहाँ होता नहीं है और मैंने नहीं किया है, क्योंकि मेरे कहते हैं कि जो आपके ससुराल में या जो परंपरा में है वही करना चाहिए। तो मेरे यहाँ कोई नहीं करता था, इसलिए मैंने ये व्रत नहीं किया। लेकिन इसके बारे में जो भी कथा है और ये क्यों किया जाता है वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। देखिए वट सावित्री की कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी के पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया था। जब उनके पूजन के पश्चात जो है सर्वगुण संपन्न कन्या उनके घर में उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा था। सावित्री जब विवाह योग हुई थी तो उनसे राजा ने अपने लिए वर चुनने को कहा था। तो सावित्री ने धैमुत्य सेन की जो पुत्र थे सत्यवान, उनको अपने वर के रूप में चुना था। तब नारद जी ने उनके इस वर के जो चुनाव को गणना करके बताया था कि सावित्री ने अपने लिए वर तो बहुत ही अच्छा चुना है। सत्यवान पूर्ण धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उनमें एक दोष भी है और वो अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की इस बात से चिंतित होकर राजा यानी सावित्री के पिता ने उन्हें दूसरा वर चुनने के लिए कहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई और उन्होंने कहा कि मैं पति के रूप में सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और मुझे अपने हृदय में अब किसी को कोई स्थान नहीं देना है। तो सावित्री का विवाह इस तरह से सत्यवान के साथ हुआ। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही सावित्री को भी नारद जी की बात जो थी वो सताती थी और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें चिंता सताने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सत्यवान जो थे वो लकड़ी काटने गए और उनके सर में पीड़ा हुई और उसके पश्चात उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था सावित्री की गोद में। तब सावित्री ने यमराज को सामने से आते देखा और देखा कि यमराज उसकी आत्मा को लेकर चल दिए हैं। तो सावित्री भी सत्यवान के मृत शरीर को उसी वट वृक्ष के नीचे छोड़ करके यमराज के पीछे चल दी और चूंकि बहुत ही बुद्धिमान थी तो यमराज सावित्री को आते हुए देख करके पीछे मुड़े और उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़ करके तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो सावित्री ने वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर की आंखें आ जाए, क्योंकि वो अंधे थे। तो यमराज ने तथास्तु कहा और उसके सास ससुर की आंखें आ गई थी। इसके बाद यमराज फिर आगे चले तो सावित्री फिर उनके पीछे गई। तो यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूँ, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो सावित्री ने कहा कि बिना पति के नारी जीवन की कोई सार्थकता है ही नहीं, तो इसलिए पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है और मैं यही कर रही हूँ, मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो यमराज ने फिर सावित्री से कहा कि तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, लेकिन ये तो विधि का विधान है और मुझे इसको पूर्ण करना है। तो सावित्री ने कहा ठीक है, आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दे दीजिए। तो यमराज बिना सोचे उन्होंने तुरंत ही तथास्तु कह दिया और वो आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे जाने लगी तो यमराज ने कहा कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के 100 पुत्र होंगे कैसे, तो मुझे मेरे पति के प्राण वापस चाहिए। इस पर यमराज ने सावित्री की निष्ठा, पति भक्ति और शांतिपूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण उन्हें वापस कर दिए थे। इसके बाद सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई थी, उसकी परिक्रमा की थी और परिक्रमा के पश्चात जो वृक्ष के नीचे पति के शरीर पड़ा था उसमें प्राण वापस आ गए थे। तो इस कारण से जिस तरह सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, वैसे ही सभी सुहागिन महिलाएं पति के प्राणों की रक्षा के लिए और उनका सुहाग अमर रहे, इस वजह से वट सावित्री की पूजा करती हैं। तो वट सावित्री की जो कथा थी वो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बताई।
तो जो महिलाएं इस पूजा को करती हैं, कथा को सुनती हैं, उन्हें तो पता ही रहता है, लेकिन जो नहीं करती हैं उनको भी मैंने ये कथा सुनाई और उसके बारे में जानकारी दी। देखिए, पंखा जो ये चढ़ाते हैं, पंखे से भी थोड़ा सा जो कहते हैं वट वृक्ष के पास हवा की जाती है। और यहाँ पे प्रसाद के रूप में गुलगुला है, मीठी पूड़ी है और फल है, ये सब चीज़ें प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं। कच्चे सूत से धागे को जो वृक्ष में घूम घूम के लपेटा जाता है, जिस तरह से सावित्री ने उसकी परिक्रमा करके धागे को लपेटा था, उसी तरह से परिक्रमा करके उसको लपेटा जाता है। तो सनातन धर्म में कहते हैं कि वट सावित्री व्रत को बहुत फलदायी माना जाता है। इसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सफल वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ की जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत, जो ये पावन व्रत है वट सावित्री का, वो आज यानी दिनांक 26 मई 2025 को हुआ है। वैसे तो कल भी सुबह 8 बजे तक का ही उसका टाइम है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं ने आज 12 बजे के बाद इसकी पूजा की है। तो जो भी महिलाएं इस व्रत का पालन करके अच्छी तरह से करती हैं और पूजा करती हैं, इसकी कथा को सुनती हैं, तो उन्हें पूर्ण रूप से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, पूजा करने के बाद वो इसी जगह पे वृक्ष के नीचे ही जो वट वृक्ष की जो फुनगी होती है ना, ऊपर भी कल्ली बोलते हैं या फुनगी बोलते हैं, जो भी है, उसको और चने को साथ में घोटा जाता है। व्रत का पारण करती हैं, गौरा जी से यहाँ पे सुहाग लेते हैं और उसके बाद जो भी यहाँ पे गरीब या माली या जो भी है, उसको जो भी यहाँ चढ़ता है वो सब चीज़ें दान कर देते हैं। इस तरह से ये वट सावित्री व्रत जो है वो पूर्ण रूप से संपन्न होता है। तो आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा। मैंने प्रयास किया आप लोग को वट सावित्री व्रत पूजा दिखाने का, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का, बताने का कि ये क्यों किया जाता है, किस तरह से होता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसने किसने आज व्रत रखा था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस व्रत में सबसे अच्छा ये होता है कि पूजा करने के बाद आप खाना खा सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। जिन्होंने भी व्रत किया है उन सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो वट सावित्री की। और नए वीडियो में आप लोगों से एक नई जगह के साथ फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए बाय बाय। जय हो वट सावित्री की।